हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो है प्रोटीन्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक प्रोटीन्स हम आज करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था और ये अमीनो एसिड्स के हमने टाइप्स पढ़े थे। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पढ़े थे और अमीनो एसिड्स का ज्विटरायंस और एम्फोटेरिक नेचर हमने पढ़ा था। इन्हीं अमीनो एसिड्स को अब आगे लेकर के चल रहे हैं जिससे कि हम प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, प्रोटीन्स बनाने के लिए सबसे पहले हमको पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में समझना है, क्योंकि प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। अब क्या है ये पेप्टाइड बॉन्ड? नाउ लेट्स कम एंड सी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड, कैसे बनता है और क्या है। देखिए, दो अमीनो एसिड्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है जिसमें वाटर निकलता है, दैट इज इट्स अ कंडेंसेशन प्रोसेस, वाटर इज कमिंग आउट, वाटर इज रिमूव्ड। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये देखिए, आपका एक फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये आपका सेकेंड अमीनो एसिड्स है। ठीक है, अमीनो एसिड्स में एक तरफ आपका रहता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक तरफ आपका रहता है अमाइन ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है और जो अमाइन ग्रुप का H है वो कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है विच इज़ देन रिमूव्ड। इसकी रिमूवल के बाद इन जो कार्बन ऑक्सीजन ये कीटोन ग्रुप बन जाता है और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में जो ये लिंकेज बनती है, जो ये बॉन्ड बनता है, दिस इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। सो अब यहाँ पर हमने देखा कि दो अमीनो एसिड्स के बीच में देयर इज़ वन पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब इसी तरीके से ये तो आपका दो अमीनो एसिड्स का लिंकेज बताया। अगर एक और अमीनो एसिड इस साइड पर होगा देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, वहाँ पर ये NH2 और ये COH एक और बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड्स अमीनो एसिड्स को जोड़ते जाएंगे और आपकी एक चेन बनती चली जाएगी जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर दीज पॉलीपेप्टाइड्स चेन। ठीक है, जब ये अमीनो एसिड्स एक सीक्वेंस में जुड़ते चले जाते हैं उस से जो चेन बनती है दैट चेन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड जो प्रोटीन्स हैं वो इसी पॉलीपेप्टाइड चेन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं ज़रा प्रोटीन का, हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें NH2, फिर ये कार्बन H और ये एल्काइल ग्रुप, फिर ये कार्बन का डबल बॉन्ड O के साथ कीटोन वाला NH, देन CH, R1, R2, R3। अब इस R1, R2, R3 को ही हमारे लिए लिख देते हैं हम कि ये अमीनो एसिड 1 है, इसका ये R1 ग्रुप, अमीनो एसिड 2 R2 ग्रुप, अमीनो एसिड 3 R3 एंड सो ऑन। ये स्टार्ट जो हमारा टर्मिनल है जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे इसकी, दैट टर्मिनल इज़ हैविंग द ग्रुप अमाइनो ग्रुप। ठीक है, NH2 ग्रुप जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ से हम इस चेन की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और जो COH है दैट इज़ द टर्मिनल ग्रुप, वहाँ पर हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज़ N टर्मिनल, दिस इज़ C टर्मिनल, और पॉलीपेप्टाइड चेन की मूव जो हम डायरेक्शन है उसको इस तरीके से लेकर चलते हैं। So this is a polypeptide chain. Now these polypeptide chains, all polypeptide chains are not protein. ठीक है, polypeptide chain जब functional हो जाती है then it is called a protein. अब proteins क्या हैं? Proteins are heteropolymer. ये homopolymer नहीं है, ये heteropolymer है, क्योंकि हर बार जो अमाइन ग्रुप लग रहा है वो एक डिफरेंट है, so that is why we called it as heteropolymer. अब इसमें कौन सा अमीनो एसिड आएगा, फिर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, फिर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, दिस सीक्वेंस ऑफ अकरिंग ऑफ अमीनो एसिड इज डिसाइडेड बाय DNA। ठीक है, ये DNA जो है हमारा ये डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा। ठीक है, DNA से RNA जाता है राइबोसोम के पास और वहाँ बनती है आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दैट फॉर्म्स दी प्रोटीन। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है प्रोटीन का? प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट्स आर मोर देन 800 डाल्टन। ठीक है,
अब इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो ये हमको कहाँ मिलेंगे, वापस अपना पुराना वाला रिवाइज करेंगे जहाँ से हमने लेसन स्टार्ट किया था कि कौन से आपको बायोमॉलिक्यूल्स कहाँ मिलते हैं। ठीक है, ये बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आएगा प्रोटीन, और ये आपको मिलेगा एसिड इनसॉल्युबल पूल में। एसिड्स, ये प्रोटीन्स बहुत डाइवर्स इन नेचर होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो अबेंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में दैट इज़ कोलाजन। अगर हम सारे एनिमल्स में कैलकुलेट करें कि विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, तो हम कहेंगे कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन है जो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हम पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो पूरे बायोस्फीयर में जो सबसे अबेंडेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है दैट इज़ रुबिस्को, रुबिलोज, बाइसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ठीक है, अब प्रोटीन्स के हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं 3 बेसिस पर। एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ रोल। स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, 1 डिग्री स्ट्रक्चर, 2 डिग्री स्ट्रक्चर, 3 डिग्री स्ट्रक्चर एंड क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। अब आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर किन के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर ज़्यादातर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम करते हैं उसमें इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के बारे में ही हम स्टडी करते हैं। किसी भी कंपाउंड का इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, मतलब इनऑर्गेनिक जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें स्ट्रक्चर्स की जो हमें डिटेल्स चाहिए होती है वो 1 डिग्री में हमारा काम चल जाता है, जैसे NaCl कैसे प्लेस्ड है। ठीक है, 2nd डिग्री स्ट्रक्चर ज़्यादा हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, जैसे एक बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं उसका 2nd डिग्री स्ट्रक्चर है, वो फोल्डेड है। 3rd डिग्री स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है दैट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस टू फिजिस्ट्स, लेकिन बायोलॉजिस्ट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन की फॉर्म है दैट इज़ क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। बायोलॉजिस्ट के लिए क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रोटीन की फंक्शनिंग ज़्यादातर क्वार्टिनरी फॉर्म में ही हमारी बॉडी में होती है। 2 अदर फॉर्म्स में भी दे में बी फंक्शनल, बट क्वार्टिनरी फॉर्म में द मोस्ट फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोटीन इज़ देयर। शेप के बेसिस में हमारे पास है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, इनकी थोड़ी सी हम और डिटेल पढ़ते हैं सो दैट इनका स्ट्रक्चर हमको क्लियर हो जाए। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, अभी हमने बात करी प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका लीनियर सीक्वेंस है। लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे अभी हमने पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में डिस्कस किया था कि इसमें अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस लगे हुए हैं। स्टार्टिंग है इसका NH2 टर्मिनल से जो N टर्मिनल कहलाता है, और जो इसका लास्ट है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक टर्मिनल जो C टर्मिनल कहलाता है। तो N टर्मिनल से लेकर C टर्मिनल तक हमारे जो लीनियर सीक्वेंस है दैट फॉर्म्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें इसकी जो फीचर्स हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के वो हैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सीक्वेंस मैटर करता है कि किस अमीनो एसिड्स के बारे में क्या आ रहा है, सिर्फ हमको इसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड्स को होल्ड करे हुए है दैट इज़ ओनली अ पेप्टाइड बॉन्ड। हर अमीनो एसिड्स के बीच में बस पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। यही पेप्टाइड बॉन्ड लीनियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी आप आगे देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा जब दूसरे बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होता चला जाता है। तो अमीनो एसिड्स क्या हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड से फॉर्म है। ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को कौन डिसाइड कर रहा है, DNA। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब जो ये प्रोटीन है इसकी जब ये स्ट्रॉन्ग लॉन्ग चेन है तो इनमें जो हाइड्रोजन हमारे हैं ऊपर की साइड पे जो हाइड्रोजन थे उनमें से कुछ हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर लेते हैं तो ये कुछ 2 तरह के स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है ऐसे ये हेलिकल फॉर्म में, ये बीच बीच में हाइड्रोजन के बॉन्ड्स लग जाते हैं। जो लीनियर चेन है उनमें जब हाइड्रोजन के बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं तब उसकी अपनी जो
स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और वो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। इस तरह का जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहा है इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स एक आपका राइट हैंडेड हेलिक्स है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अल्फा कैरेटिन। बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड में क्या है, जो लीनियर चेन थी वो ऐसे टर्न होती चली जाती है, ठीक है। ये दो अलग अलग भी हो सकती हैं चेन्स, एक ही पॉलीपेप्टाइड के अंदर भी हो सकती है। इसमें ऐसे टर्न्स नहीं आते, ये प्लीट्स की तरह होती हैं, जैसे साड़ी के प्लीट्स होते हैं बनाते हैं, गर्ल्स को शायद जल्दी समझ में आ जाएगा कि प्लीट्स कैसे होते हैं। तो इसमें एक प्लीट्स जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करती है। ऐसे ही यहाँ पर थर्ड लेयर भी हो सकती है, फोर्थ लेयर भी हो सकती है, फिफ्थ लेयर भी हो सकती है। तो दीज आर इन लेयर्स। और बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने कौन सा बॉन्ड पढ़ा था, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इसमें पॉलीपेप्टाइड तो है, अमीनो एसिड्स को ये आपस में जो अमीनो एसिड्स हैं इनको होल्ड करने के लिए पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन आपस ये जो अमीनो एसिड्स के हाइड्रोजन फ्री एंड्स पर थे वो हाइड्रोजन जब ज्वाइन हो जाते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, या तो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ले लेता है या बीटा प्लेटेड ले लेता है, ठीक है। और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का एग्जांपल अगर हम देखें तो अल्फा कैरेटिन है, और बीटा प्लेटेड का देखें तो हम फाइब्रिन जो सिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। इसकी फर्दर फोल्डिंग होने से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की फर्दर फोल्डिंग होने से जो 3D शेप निकल के आती है उस शेप को हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसके बॉन्ड्स कहाँ से फॉर्म होते हैं, पॉलीपेप्टाइड तो है इसके पास, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं, ऐसा कौन सा एक और बॉन्ड आ गया जिसने इसका स्ट्रक्चर बनाया। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं आएगा, इसमें कई तरह के एक्स्ट्रा बॉन्ड्स आएंगे जो इसके टर्शरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, पेप्टाइड बॉन्ड भी है, इनमें आयोनिक इंटरैक्शन है, वैंडर वॉल्स हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है। ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एक बार अगर हम दोबारा देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, आयोनिक इंटरैक्शन, जो इनमें आयंस प्रेजेंट है वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, वैंडरवॉल फोर्सेज हैं, वीक फोर्सेज हैं, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, अगर इनके अंदर सल्फाइड प्रेजेंट है तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन से भी टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्या है कि इसमें कुछ ग्रुप्स में जो वाटर रिपल्शन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है एक टर्शरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ कैटेगरी ऑफ बॉन्ड्स दैट आर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर की अलग अलग फोल्डिंग से बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर द बायोलॉजिस्ट। जैसे ये आपका एक टर्शरी स्ट्रक्चर की अल्फा चेन लग गई, यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर हम आपको एक हीमोग्लोबिन का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए सेंटर में आयरन है, उसके ऊपर हीम है। अब ये आयरन और हीम के ऊपर ये आपका टर्शरी जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो यहाँ लग गई, ठीक है, ये अल्फा चेन है। सिमिलरली एक अल्फा चेन हीम और आयरन यहाँ पर लग गया, एक बीटा चेन हीम और आयरन यहाँ है, एक बीटा चेन हीम और आयरन यहाँ है। ये पूरा स्ट्रक्चर कलेक्टिवली कहलाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन में क्या है, 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं और 2 बीटा सब यूनिट्स हैं, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक से ज़्यादा सब यूनिट्स हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से अरेंज होंगे, ये लीनियर भी अरेंज हो सकते हैं, ये स्फेयर की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर भी अरेंज हो सकते हैं, या ये प्लेट्स की फॉर्म पर भी एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड एट द 4th डिग्री, ठीक है। फर्स्ट डिग्री लीनियर, सेकेंड डिग्री सेकेंडरी, देन थर्ड डिग्री टर्शरी, देन 4th डिग्री इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। Now, fibrous and globular protein.
अब हमने जो नेक्स्ट शेप करनी है दैट इज़ फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में हम देखते हैं कि इनके जो प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर हैं उसी बेसिस पर हमारा बनता है फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन ज़्यादातर आपका फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री स्ट्रक्चर के में बनता है। इसमें कोई भी या ये मान लीजिए बहुत कम टर्शरी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। और जैसे केराटिन, एक्टिन, मायोसिन, ये सब आपके फाइब्रस के एग्जाम्पल हैं। जहाँ पर कि आपका अगर ग्लोब्यूलर प्रोटीन करें, ये ऐसे टर्न हो रखा है, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करता है ये। इसके पास पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं सल्फर में, 3 डिग्री या 4 डिग्री स्ट्रक्चर से बनता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एक तरह के ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ रोल्स के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन्स का रोल क्या होता है। प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस इन आवर बॉडी। सारा काम प्रोटीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी बॉडी का करने की। क्या क्या है? लेट अस जस्ट लुक एट द रोल्स ऑफ प्रोटीन। दे कैन फॉर्म एंजाइम्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एंजाइम्स का होना रिएक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं। प्रोटीन्स कैन फॉर्म एंटीबॉडीज दैट कैन फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस। प्रोटीन्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बहुत ज़रूरी है। फॉर्म्स रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन, ये आइज में पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि किससे बनते हैं? प्रोटीन्स के बनते हैं। ये पम्प्स एंड चैनल्स बनाते हैं, जो हमने, अगर आपने मिस किया है तो जो हमने प्रीवियस लेसन किया था सेल स्ट्रक्चर में, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पम्प्स एंड चैनल्स के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो पम्प्स एंड चैनल्स भी किससे बनते हैं? प्रोटीन से। उसी लेसन में हमने सीलिया और फ्लैजिला के बारे में बात करी थी, वो भी किससे बनते हैं? प्रोटीन से। फिर मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन, जो अभी हमने यहाँ बात करी, एक्टिन एंड मायोसिन, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ से देखते हैं। कोलाजन, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस है कोलाजन। ट्रिप्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम। इंसुलिन, हार्मोन। एंटीबॉडीज, जो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंस, स्मेल के, टेस्ट के, हार्मोन्स के। ग्लूट4, ग्लूट4 एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। सेल्स में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में ये सेल के सरफेस पे लगा होता है ग्लूट4, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। आई होप कि आपको प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, रोल्स, ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। और आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हम प्रोटीन्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यहीं से हम एंजाइम्स तक चले जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन से एंजाइम्स बनते हैं। तो फर्स्ट हम उसी पार्ट को कवर करेंगे एंजाइम से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप you will all enjoy, and God bless you all.